अगर तुम यह सोचते हो कि जीवन में जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत या किस्मत का खेल है, तो रुक जाओ, क्योंकि जो बात अब तुम सुनने वाले हो वो कभी किताबों में नहीं लिखी गई, न गुरुओं ने खुलकर कही, न शास्त्रों ने साफ शब्दों में समझाई। क्योंकि यह सत्य पढ़ने वालों के लिए नहीं, जागने वालों के लिए है। दुनिया की हर किताब तुम्हें यही सिखाती है, कर्म करो फल मिलेगा। पर किसी किताब ने यह नहीं बताया कि कर्म से पहले तुम्हारी चेतना किस स्थिति में थी। यही वो रहस्य है जिसे जान लेने के बाद जीवन में घटने वाली हर घटना का अर्थ बदल जाता है। सच यह है कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्म से नहीं, तुम्हारी अंदरूनी स्थिति से उत्तर देता है। जब तुम डर में होते हो, तुम्हें वही परिस्थितियां मिलती हैं जो डर को और गहरा करें। जब तुम क्रोध में होते हो, दुनिया तुम्हें चुनौती देती है। और जब तुम शांत होते हो, तो जीवन अचानक सरल हो जाता है। लेकिन यह बात कभी किताबों में नहीं लिखी गई कि जीवन तुम्हारी भाषा नहीं समझता, जीवन तुम्हारी तरंग समझता है। हमने हमेशा ईश्वर से मांगा धन, सुख, स्वास्थ्य, प्रेम, पर किसी ने यह नहीं बताया कि ईश्वर मांग नहीं सुनता, ईश्वर स्थिति देखता है। अगर भीतर अभाव है तो बाहर कितना भी मिल जाए, तुम्हें कमी ही महसूस होगी। इसीलिए कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग कुछ भी न होने पर भी शांत रहते हैं। यह रहस्य किताबों में इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यह ज्ञान खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर इंसान यह समझ जाए कि वह खुद अपनी परिस्थिति का स्रोत है, तो वह डरना बंद कर देगा। और जो डरना बंद कर देता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक और बात जो कभी नहीं लिखी गई, ईश्वर तुम्हें कभी सजा नहीं देता। जो कुछ तुम्हारे साथ घटता है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उस रूप से बाहर निकालने के लिए होता है जिससे तुम चिपके हुए हो। जब कोई रिश्ता टूटता है तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, तुम्हारा भ्रम टूटता है। जब धन जाता है तो पैसा नहीं जाता, तुम्हारा अहंकार टूटता है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो बीमारी शरीर में नहीं होती, वो चेतावनी होती है कि तुम आत्मा से बहुत दूर चले गए हो। यह बात कभी किताबों में नहीं लिखी गई कि दुख ईश्वर का क्रोध नहीं, ईश्वर की करुणा होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बार बार वही गलती करते हैं और बार बार वही पीड़ा पाते हैं। किताबें इसे कर्म कहती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम सबक नहीं बदलते, स्थिति नहीं बदलती। जीवन परीक्षा नहीं लेता, जीवन सिखाता है। और जब तुम सीखने से इनकार करते हो तो पाठ दोहराया जाता है, थोड़ा और कड़ा होकर। यह ज्ञान किताबों में नहीं लिखा गया क्योंकि किताबें समाधान देती हैं, जागृति नहीं। सबसे गहरा रहस्य अब सुनो। जिस दिन तुमने अपने आप को सही साबित करना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें आगे बढ़ने दिया। ईश्वर तुम्हें वह देता है जो तुम्हें सच में बदल सकता है। जिस दिन तुमने अपने आप को सही साबित करना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें आगे बढ़ने दिया। जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा छोड़ दी, उसी दिन शांति ने प्रवेश किया। और जिस दिन तुमने ईश्वर को दोष देना बंद किया, उसी दिन ईश्वर ने मार्ग दिखाया। यह कभी नहीं लिखा गया कि ईश्वर तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होता है। आज तुम जिस अवस्था में हो वह कोई दुर्घटना नहीं है, वह संकेत है। संकेत कि या तो तुम बदलने वाले हो या फिर और गहराई से टूटने वाले हो। क्योंकि जीवन बीच का रास्ता नहीं देता, और यही अंतिम सत्य है जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया।
ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, ईश्वर तुम्हें वह देता है जो तुम्हें सच में बदल सकता है। जहां तक तुम अभी पहुंचे हो, वहां से आगे का रास्ता किताबें नहीं दिखाती, क्योंकि यहां से आगे ज्ञान नहीं, साहस चाहिए। साहस अपने ही भीतर झांकने का। अब वह बात सुनो जो सबसे ज्यादा छुपाई गई। हर इंसान दो जीवन जीता है, एक बाहर दिखाई देने वाला और दूसरा भीतर चलने वाला। और जीवन का असली निर्णय बाहर नहीं, भीतर के जीवन से होता है। अगर भीतर लगातार शोर है तो बाहर चाहे जितनी सफलता हो, मन अशांत ही रहेगा। और अगर भीतर शांति है तो बाहर चाहे जितनी कमी हो, जीवन हल्का लगता है। पर यह कभी नहीं बताया गया कि भीतर की अशांति सबसे पहले किसे नुकसान पहुंचाती है। वह शरीर को नहीं, वह समय को नष्ट करती है। इसीलिए कुछ लोग कम उम्र में ही थक जाते हैं और कुछ लोग बुजुर्ग होकर भी जीवित लगते हैं। एक और रहस्य, तुम जो सोचते हो कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है, वही प्रश्न तुम्हें उसी चक्र में बांधे रखता है। जीवन क्यों का उत्तर नहीं देता, जीवन कब और कैसे भी नहीं बताता। जीवन सिर्फ यह देखता है, क्या तुम अब भी वही व्यक्ति हो या बदलने को तैयार हो। जिस दिन तुमने यह पूछना छोड़ दिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और यह पूछना शुरू किया कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, उसी दिन पीड़ा का आधा भार उतर जाता है। यह बात कभी किताबों में नहीं लिखी गई, क्योंकि इससे शिकायत का बाजार बंद हो जाता है। अब उस सत्य पर आओ जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। हर इंसान अपने दुख से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, यह कड़वा है लेकिन सच है। कुछ लोग दुख में अपनी पहचान बना लेते हैं। कुछ लोग पीड़ा को डोट अपनी शक्ति समझ बैठते हैं। और जब दुख जाने लगता है तो उन्हें खालीपन महसूस होता है। इसलिए वे अनजाने में फिर वही परिस्थिति खींच लाते हैं। यह रहस्य इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अगर इंसान यह जान ले कि वह खुद अपने दुख को पकड़े बैठा है तो उसे छोड़ने की जिम्मेदारी भी उसी की हो जाएगी। एक गहरा संकेत अब समझो, जब जीवन तुम्हें अचानक अकेला कर देता है तो वह तुम्हें दंड नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें भीड़ से बाहर निकाल रहा होता है। क्योंकि हर आत्मा भीड़ में नहीं जागती। कुछ चेतनाएं सिर्फ एकांत में खुलती हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों को जीवन अकेलेपन से गुजारता है, उन्हीं में से कुछ असाधारण दृष्टि पा लेते हैं। यह कभी नहीं बताया गया कि अकेलापन अभिशाप नहीं, एक प्रवेश द्वार होता है। अब ध्यान से सुनो, तुम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा बांधते हैं। और यह बंधन प्यार से भी बन सकता है और भय से भी। इसलिए कई बार ईश्वर किसी को तुमसे दूर करता है ताकि तुम खुद के करीब आ सको। यह बात किताबों में नहीं लिखी गई क्योंकि लोग इसे ईश्वर की निर्दयता समझ बैठते। पर सच्चाई यह है, ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं, वह सिर्फ तुम्हें गलत जगह से हटा देता है। अगर यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया गया हो तो एक लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचे। अगर इस सत्य ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया हो या मन को छुआ हो तो नीचे कमेंट में अपनी अनुभूति जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के लिए मार्ग बन सकती है। और अगर आप
ऐसे ही गूढ़ शांति देने वाले और जागृति जगाने वाले विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, सत्य की यात्रा चलती है। मिलेंगे फिर एक और ऐसी बात के साथ जो किताबों में नहीं, भीतर खुलती है।